जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है फ्रेंड, बैसाख का महीना क्यों महत्वपूर्ण है और बैसाख महीने में कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो हमें शुभ फल प्राप्त कराते हैं। तो चलिए आज बैसाख महीने के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में बैसाख का माह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी माह में खरमास खत्म होता है और इसी माह से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। हिंदू नववर्ष में जब वर्ष की शुरुआत होती फ्रेंड तो चैत्र के बाद बैसाख दूसरे नंबर पे आता है और इस समय काफ़ी गर्मी रहती है जो कि अप्रैल में पड़ता है। मतलब अंग्रेजी का जो मंथ होता है अप्रैल, उसमें बैसाख का महीना पड़ता है। और इसी महीने खरमास यानी कि जिस महीने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है और जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो बैसाख माह से शुरू होते हैं। तो यानी कि खरमास की समाप्ति और मांगलिक कार्य की शुरुआत। हिंदू पंचांग के मुताबिक जब सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो हिंदू नववर्ष की पहली संक्रांति मनाई जाती है जिसे मेष संक्रांति कहा जाता है और यह संक्रांति बैसाख माह में पड़ती है। बैसाख के महीने तेज गर्मी पड़ती है क्योंकि इस दौरान सूर्य की जो रोशनी होती है वो धरती पर ज़्यादा देर तक रहती है। साथ ही सुबह के समय आपने देखा होगा फ्रेंड कि सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त देरी से होता है। इसलिए इस समय दिन काफ़ी बड़े होते हैं और रातें काफ़ी छोटी होती हैं। यानी कि सुबह के समय जब मॉर्निंग सनराइज़ होता है तो काफ़ी जल्दी हो जाता है और शाम के समय जब सनसेट होता है तो काफ़ी देर से होता है, जिसके कारण हमें दिन काफ़ी बड़े लगते हैं। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि बैसाख महीने में जल का दान करना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ये कुछ उपाय बताए गए हैं स्कंद पुराण में। बैसाख के महीने में जलदान अवश्य करें, यानी कि क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ती है फ्रेंड, तो जितना ज़्यादा हो सके जल का दान करना चाहिए। फिर चाहे वो पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के रूप में हो या शिवालय में शिवलिंग में जल चढ़ाने को लेके हो। मौसम के मुताबिक ऐसा करने से हमें कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो प्यासा व्यक्ति होता है उसे अगर जल दिया जाए पीने के लिए तो उससे काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। पुराणों में बताया गया है कि श्रावण से पहले बैसाख महीने में भी शिव की विशेष आराधना करनी चाहिए। बैसाख में तेज गर्मी पड़ती है, इसलिए इस महीने में खास तौर से शिवालयों में जलदान का विधान होता है। शिवालय में आपने देखा होगा फ्रेंड, जब आप शिव मंदिर में जाते हो कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर हमेशा एक जलधारा रहती है, जिसमें से पानी की भरी जो मटकी होती है उसमें एक छेद होता है जिससे कि कुशा के द्वारा शिवलिंग पे जल गिरता रहता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बैसाख के महीने में जल अर्पण करना यानी कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना हमें काफ़ी पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए आप जलदान जरूर कीजिए। जितने भी शिवालय होते हैं, जो प्यासे व्यक्ति होते हैं यानी कि गर्मियों में जो राहगीर होते हैं, उन्हें हमें जल की व्यवस्था जरूर करानी चाहिए। उनके लिए खासकर शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाइए, इससे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं फ्रेंड कि बैसाख माह में और कौन कौन से दान पुण्य हैं जो कि हमें करने चाहिए और जो कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग और स्कंद पुराण में काफ़ी शुभ बताए गए हैं, जो कि हमारे द्वारा बैसाख महीने में ज़रूर किए जाने चाहिए। बैसाख महीने के दौरान तीर्थ स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने सबसे पहले तो आपको पशु पक्षियों के लिए जल पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी हमारी तरह ही जीव है जो कि भगवान ने बनाए हैं और हमारा फर्ज बनता है पशु पक्षियों के लिए कि गर्मियों के समय हमें उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था करानी चाहिए। इसके लिए छतों में जहाँ तक हो सके पानी से भरे बर्तन रखने चाहिए, जिससे कि जब भी पशु पक्षी छत में आए तो वो जल पी सके, जो भी हमारे द्वारा उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं बर्तन में जल, जिसका कि विशेष पुण्य फल मिलता है। बैसाख महीना इस समय 26 मई पूर्णिमा पर ख़त्म होगा, यानी कि 26 मई तक बैसाख का महीना रहेगा। तो इसलिए आप पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था ज़रूर कराइए। इस माह में पशु पक्षियों के लिए हमें जल के अलावा अन्न की व्यवस्था भी करानी चाहिए।
राहगीरों को जल पिलाना पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसा करने से सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राहगीर बोलते हैं फ्रेंड, जो भी यात्रीगण होते हैं उनके लिए अगर हम जल की व्यवस्था कराते हैं जहाँ पे यात्रीगण ठहरते हैं, तो ऐसे में आपको उससे भी काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो भी राहगीर आपको मिलते हैं जो पैदल चल रहे हो, उनके लिए जल की व्यवस्था ज़रूर कराइए। नेक्स्ट है, इस माह में छायादार वृक्ष की रक्षा करना, वृक्ष लगाना, उन्हें नित्य जल अर्पण करना भी पुण्य का कार्य है। इससे आपको सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। छायादार वृक्षों में सबसे ज़्यादा आते हैं फ्रेंड आम, पीपल। पर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं इनको ज़रूर लगाइए गर्मियों में, क्योंकि ये हमें छाया देते हैं और इनको जितना हो सके जल अर्पण करें, मतलब जल से सींचना चाहिए मॉर्निंग टाइम पे। इससे भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर छायादार वृक्ष नहीं रहते हैं वहाँ पे कोशिश करें कि छायादार वृक्ष लगवाएं, क्योंकि वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे आप आज लगाओगे तो वो जब अपने टाइम पे उगेगा, यानी कि जब छाया देने लायक होगा, तो उससे किसी न किसी को छाया मिलेगी। तो इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो गरीब व्यक्ति होते हैं फ्रेंड, ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं जिनके पास गर्मियों के साधन नहीं होते हैं, जैसे कि पंखा। इस समय गर्मियों में सबसे ज़्यादा पंखे की ज़रूरत होती है ना, तो आपको ज़रूरतमंद लोगों को पंखा दान अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा आप जूते चप्पलों का भी दान कर सकते हो, क्योंकि जूते चप्पल, गर्मी काफ़ी होती है फ्रेंड जिसके कारण ज़मीन तप जाती है। ऐसे में आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है कि जो कि नंगे पैर चल रहा है गर्मी में, तो आप उसके लिए चरण पादुका यानी कि चप्पलों की व्यवस्था ज़रूर कराइए, ताकि वो गर्मी से उसके पैरों की रक्षा हो सके। तो इसके लिए आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को जूते दान अवश्य कराएं, चप्पलों का दान अवश्य कराएं। इसके अलावा वस्त्र, फल, शरबत का भी दान करना चाहिए, जिससे कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा आप घी का दान भी कर सकते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि इसका जो फल होता है वो अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। तो इसलिए इसमें घी का दान भी अवश्य करना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड कुछ दान जो कि हमें बैसाख के महीने में ज़रूर करने चाहिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए। इससे होगा कुछ नहीं, आपको ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड आपको, जो कि मैंने बैसाख माह पे बनाई थी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।